डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाला एक क्वेश्चन है साबुनीकरण। ठीक है, बच्चों की अक्सर जिज्ञासा रहती है कि गुरुजी साबुनीकरण क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले साबुनीकरण बताने से पहले हम साबुन के बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बात उठती है दिमाग में कि साबुनीकरण क्या है, उससे पहले साबुन क्या है बेटा ये आपको जानना है। ठीक है, तो साबुन क्या होता है बेटा? उच्च बसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि साबुन क्या है। तो उच्च बसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? हम साबुन कहते हैं। अब बात इसमें आती है कि सर उच्च बसा अम्ल क्या होते हैं? तो बेटा उच्च बसा अम्ल समझ लो, पहले बसा अम्ल समझाते हैं। बसा अम्ल को बेटा फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, फैटी एसिड एक्चुअल में ये फैट से प्राप्त किए जाते थे बेटा, इसलिए ना फैटी एसिड कहा गया है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा RCOOH होता है। ठीक है, यहाँ पर आर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा है उच्च। अब उच्च का क्या मीनिंग है बेटा? जो आर होगा ना, आर में कार्बन की जो संख्या होगी वो हाइयर होगी। जैसे बेटा आर बराबर हमने ले लिया C15H31। ठीक है, तो आर की जगह बेटा जी हो गया है ना, और COOH हो गया बच्चों। इसका नाम क्या है? पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड, पाल्मिटिक नहीं बोलते, एल इसमें अनप्रोनाउंस है बेटा, इसकी उद्भाग इसको बोलते नहीं है, पाल्मिटिक नहीं बोलते, पामिटिक एसिड। और ट्रिक क्या है इसकी? पासे 15 कार्बन 15 रखो, पामिटिक एसिड पा जाओ। पासे 15 C15 वाला पामिटिक एसिड होता है बेटा। एक और आर देखते हैं, C17H35 और COOH लगा दो। देखो बेटा ये आर जो होता है ना, दुगने से एक ज्यादा होता है। 15 दूना 30 और 31, 17 दूना 34 और 35। ठीक है, और COOH इनका क्रियात्मक समूह है ना। आर आर ये हो जाएगा इतना, वो आर पार्ट आर है बेटा। मैं तो ये पूरा इसका फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। यहाँ 17 है, 7 से 17, 7 से स्टीरिक एसिड, बस काम खत्म। ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। पासे 15, पासे पी से 15, पामिटिक एसिड नाम पड़ गया। 7 से 17, 7 से स्टीरिक एसिड। ठीक है, तो बेटा ये उच्च बसा अम्ल है क्योंकि इनमें कार्बन की संख्या हाई है, उच्च है। ये बात क्लियर होगी सबको? ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है उच्च बसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? हम साबुन कहते हैं। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा लवण के बारे में जानकारी देता हूं, तब आप समझ पाएंगे मेरी बात को। तो फैटी एसिड क्यों नाम पड़ा बेटा? बसा अम्ल क्यों? क्योंकि ना घी से, तेल से, चर्बी से प्राप्त किया जाता था, है ना, इसलिए इनको बेटा बसा अम्ल कहने लगे। अब देखो लवण के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं बेटा। लवण को बेटा आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में साल्ट कहा जाता है। साल्ट माने लवण। बेटा जब कोई एसिड, जब कोई अम्ल किसी बेस के साथ क्रिया करता है, ठीक है, किसी क्षार के साथ, तो पता क्या बनता है? साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, लवण और पानी का निर्माण होता है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, रिएक्शन करता है, तो बेटा साल्ट और वाटर का निर्माण होता है। यहां हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये अम्ल है बेटा, ये क्षार है बच्चों, ये आपका लवण बन जाएगा बेटा, और ये आपका जल बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया के 2-3 नाम है बेटा। इस क्रिया को हम, इस रिएक्शन को हम साल्टेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा इस क्रिया को हम लवणीकरण भी कह सकते हैं,
तो इसमें लवण का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी हिंदी में कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें अम्ल के द्वारा दिए गए एच आयन क्षार के द्वारा दिए गए ओ एच आयन के साथ ट्रीट करके उदासीन जल के अणु बना लेते हैं, पता है इस बात को। अम्ल द्वारा दिए गए एच पॉजिटिव, क्षार द्वारा दिए गए ओ एच नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर, संयुक्त होकर उदासीन जल के अणु बना लेते हैं इस रिएक्शन को। इसके कारण इस रिएक्शन को पता है क्या नाम दिया गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम दिया गया, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं बेटा आपके सामने, जिनसे आप और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एसिड की जगह मान लीजिए हमने HCl ले लिया बेटा, और प्लस बेस की जगह हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बेटा, कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको। जब जल में घोला इनको तो ये H पॉजिटिव देता है बेटा, ये Cl नेगेटिव देता है, Na पॉजिटिव देता है, OH नेगेटिव। प्यारे बच्चों, यहाँ से H आयन और यहाँ से OH आयन ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ ये जल का अणु बना लेते हैं H2O। ये बात याद रखना, जब जब H आयन और OH आयन आपस में संयुक्त होते हैं तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ये बात ध्यान रखना। और इसका pH कितना होता है? 7, अर्थात ये न्यूट्रल होता है बेटा, ना ये उदासीन अम्लीय होता है, ना ये क्षारीय, उदासीन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना सही भैया। एक और एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, फिर ये बात तो मैं भूल गया बेटा, यहाँ क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा ना, ये प्लस भाग इसके माइनस के साथ चला गया, ये वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। और बेटा सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक अम्ल होता है, एक लवण होता है। क्या होता है? एक लवण। तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लवणीकरण कह दो, साल्टेशन कह दो, उदासीनीकरण कह दो बेटा, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह दो। एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। मान लीजिए अगर H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये तो 2 H आयन देगा बेटा। अब यहाँ हमें या तो ऐसा क्षार लेना चाहिए जो 2 OH आयन दे, या फिर एक OH आयन देने वाले के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना। अब आप KOH ले लो, इस बार KOH लेते हैं बेटा। तो अब चूंकि ये एक OH आयन देगा और ये 2 H आयन देगा, तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ कितना कर देते हैं? 2 रख देते हैं। तो अब ये तो 2 H आयन देगा बच्चों, और ये 2 OH आयन देगा, तो यहाँ से बेटा 2H2O बन जाएगा। यहाँ से कितना? मैं इसको तोड़ के दिखा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इसको जब हम आयनित करेंगे तो ये 2H पॉजिटिव देगा और SO4 2 नेगेटिव देगा, ये सल्फेट आयन देगा, ये 2 H आयन देगा। इसको भी बेटा तोड़ के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये 2K पॉजिटिव देगा प्लस 2 OH नेगेटिव देगा। इस प्रकार बेटा 2 H आयन यहाँ से और 2 OH आयन यहाँ से कितना क्या निकाल देंगे? ये 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, ये वाले जल के अणु। अब 2K पॉजिटिव है और एक SO4 2 नेगेटिव है, तो ये भी आपस में कंबाइन कर जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, यहाँ बन जाएगा K2SO4। क्लियर? पोटेशियम सल्फेट, ये आपका लवण हो गया। इधर ये लवण है, इधर ये लवण है। तो आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर होगी कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। यही रिएक्शन के द्वारा मैं अब आपको उधर साबुनीकरण में ले जाना चाहता हूं वापस से, ठीक है, वहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो बेटा, वहां मैंने साबुन की आपको परिभाषा दे दी थी, साबुन की, ठीक है। मैं एक बार पुनः रिकैप कर दे रहा हूं। जो साबुन होते हैं बेटा, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यानी जो साबुन है वो अम्ल की NaOH के साथ या KOH के साथ क्रिया करके बनाए गए होंगे, ठीक है। तो साबुन के बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन के बनने की क्रिया को, साबुन के बनने की क्रिया को, ऐसा होने को बेटा, साबुन के बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि साबुन क्या है। साबुन मैंने बताए थे आपको
उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? हम साबुन कहते हैं। और साबुन के बनने की क्रिया को बेटा क्या कहते हैं? साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। ठीक है, अब मैं साबुन के सूत्र लिखता हूं आपके लिए। बेटा कुछ फॉर्मूले लिखता हूं आपको, जैसे ये है RCOOH और प्लस आपने इसकी रिएक्शन करा दी NaOH से। कैसे बेटा? क्षार से। ये अम्ल है, ये अम्ल है बच्चों, और ये आपका क्षार है। ठीक है, ये बेटा क्या देगा? ये H प्लस देगा और ये पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन करते हैं इसको। ये बेटा Na पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यहां से तो H आयन और यहां से OH आयन, फिर वही जो बताया था वही हो जाएगा बेटा। तो H2O निकल जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से, और यहाँ से RCOO माइनस और Na प्लस आपस में जुड़ जाएंगे। ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा RCOONA। तो बेटा ये बन गया सोडियम, इस एसिड का सोडियम लवण बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। इस अम्ल का क्या बन गया बेटा? सोडियम साल्ट, है ना। यदि आप इसी एसिड को बच्चे वापस से यदि KOH के साथ क्रिया करा दो, कास्टिक पोटास के साथ, है ना, यहाँ K पॉजिटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव। यहाँ बेटे फिर ये RCOO माइनस हो जाएगा और H पॉजिटिव, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो H आयन देते हैं बेटा। उसके बाद जो भी शेष भाग बचता है वो टोटल एनायन होता है पूरा, इसे कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं ना। तो यहाँ से बेटा H आयन ले लेंगे और यहाँ से OH आयन ले लेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल फिर निकल जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा RCOONA, सॉरी K मिलेगा इस बार, K पोटेशियम। तो बेटा पोटेशियम साल्ट हो जाएगा, ये पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने इस R की जगह बेटा और इस R की जगह अब ये लगा दिए, ये उच्च, ये R बराबर आपको क्या लेना है? C15H31, है ना, और R बराबर यहां लेना है C17H35। ठीक है, ये वैल्यू आप लगाइए यहाँ R की। तो ये 15 लगाए हैं, जैसे C15H31COONA। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा सोडियम पामीटेट। इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम पामीटेट। और बेटा ये साबुन हो जाएगा आपका, सोप। क्या हो जाएगा? साबुन। यहां बेटा R की जगह ये लगा दीजिए इस वाले में, ये ऐसी में लगा दो बेटा, C17H35COONA। ब्रेथ का नाम हो जाएगा सोडियम स्टीयरेट। ये भी बेटा एक साबुन हो जाएगा आपका। अब मैं उस K के साथ कराता हूं। ठीक है, ये बेटा हम R लगाते हैं उसी में 15, ये वाला फॉर्मूला C15H31COOK। प्यारे बच्चों इस बार ये पोटेशियम का लवण हो जाएगा, तो पोटेशियम पामीटेट पढ़ेंगे इसे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोटेशियम पामीटेट, पोटेशियम पामीटेट। ये भी बेटा सोप हो गया, साल्ट हो गया ना। अगला लास्ट है बेटा C17H35COOK। तो प्यारे बच्चों ये पोटेशियम स्टीयरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीयरेट। ये भी भैया एक सोप बन गया आपका। तो ये साबुन है बेटा, ये कौन सा है? या किसकी जगह लगा है? H प्लस की जगह लगा है, क्षार से K यहाँ आ गया, उसका OH, और इस अम्ल ने H आयन दिया, वो पानी के रूप में निकल गया। तो ये सारे कंपाउंड क्या हो गए बेटा? लवण हो गए। क्या हो गए? ये लवण। सोडियम वाले सोडियम NaOH के लवण हो गए और K वाले पोटेशियम के लवण हो गए। ठीक है, ये साबुन है। अब आपको ध्यान देना है, जो सोडियम वाले साबुन होते हैं वो हार्ड साबुन होते हैं बेटा। इसकी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे से ध्यान से सुनेंगे। ये सोडियम वाले जो है बेटा हार्ड सोप हो गए, हार्ड सोप। ये कठोर हो गए ना, हार्ड सोप। इनका यूज हम कपड़े धोने में करते हैं बेटा। किसमें?
कपड़े धोने साबुन बनाने में, कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में, ठीक है। कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में किसका यूज करते हैं? सोडियम साबुन का है ना, जैसे सोडियम पामीटेट है, सोडियम स्टीरेट है। और बेटा ये साबुन कैसे होते हैं? सॉफ्ट साबुन होते हैं प्यारे बच्चों। कैसे होते हैं? सॉफ्ट सोप। बेटा इनका यूज करते हैं नहाने धोने के, है ना, नहाने धोने के साबुन बनाने में, ठीक है। ये सॉफ्ट सोप है, इनका यूज बेदिंग में और बेदिंग में किया जाता है, ठीक है। और ये हार्ड सोप है बेटा, इनका यूज कपड़े धोने में, है ना, जैसे आपका रिन साबुन है ना, निरमा साबुन है, उनमें यूज किया जाता है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आपकी मैं सारी बोर्ड की सारी तैयारी बेटा कराने वाला हूं, ठीक। आप फेथ रखिए, अगली बार मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक थैंक यू।